जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है जैन धर्म। इससे पहले क्लास में हम बौद्ध धर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बौद्ध धर्म को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आज आगे बढ़ेंगे और बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हमने बौद्ध धर्म पहले पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म पहले आया। अगर कभी आपसे पूछे कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म में अधिक पुराना कौन है, तो फिर आप बताओगे जैन धर्म। जैन धर्म अधिक प्राचीन है बौद्ध धर्म से, लेकिन चूंकि हमने पहले पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, बट ध्यान रखना जैन धर्म अधिक प्राचीन है बौद्ध धर्म से। तो चलिए आज बातचीत होगी जैन धर्म के विषय में। सबसे पहले अगर हम जैन धर्म की बात करें साथियों, तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा। यानी महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म का नाम जैन धर्म नहीं था। क्यों नहीं था, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, जैनियों में परंपरा होती है तीर्थंकर की। तीर्थंकर कौन होता है? तो हिंदुओं में आपने एक शब्द सुना होगा, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के पीछे लॉजिक क्या है? तीर्थ यात्रा पर लोग इसलिए जाते हैं ताकि मोक्ष को प्राप्त कर सके, है ना। और प्राचीन काल में ऐसा होता भी था। पुराने ज़माने में लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, जाने का कोई साधन होता नहीं था, ऑक्सीजन होती नहीं थी, रास्ता खराब होता था, तो ज़्यादातर लोग क्या होता था, रास्ते के दौरान ही स्वर्गवासी हो जाते थे। अब महादेव के चरणों में स्वर्गवासी हो गए केदारनाथ में, तो मान्यता थी सीधे स्वर्ग ही मिलेगा, इसीलिए इसको तीर्थ यात्रा कहा जाता था। लेकिन आज के समय में इतने साधन है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, तो लोग नहीं मरते हैं, तो तीर्थ का उतना मतलब भी अब नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तीर्थंकर का मतलब है, तो तीर्थ का मतलब है मोक्ष, और अंकर का मतलब है जो उसका रास्ता दिखाए। तो तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जो आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता है। अब जैनी परंपरा में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी हैं। यानी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, और महावीर स्वामी के समय में ही नाम आया है जैन धर्म। तो फिर सवाल उठता है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म का क्या नाम था, इसको जान लो। महावीर स्वामी से पहले, क्योंकि महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर है ना, यानी ऑलरेडी इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उनके समय में इनका नाम क्या था, जैन धर्म का नाम क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म का नाम था कुरुचक, या फिर यहां लिख देता हूं यापनीय। ठीक है, ये भी जैन धर्म का नाम है। ठीक है, कुरुचक कह लो, यापनी कह लो, या कह लो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, ये सारे के सारे नाम थे जैन धर्म के महावीर स्वामी से पहले। फिर आखिरकार महावीर स्वामी ने ऐसा क्या किया कि इसका नाम जैन धर्म हो गया, तो मैं आपको बताता हूं। महावीर स्वामी ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया, अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली। और जब महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, तो वो कहलाए जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता किसके? स्वयं के। देखिए, किसी दूसरे को जीतना तो बेहद आसान है। आप सामने वाले को लाठी दिखाओ, डंडा दिखाओ, हमारे पश्चिमी यूपी में तमंचा दिखाओ, सामने वाला सरेंडर कर देगा, आप उसको जीत लोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वही डंडा अपने पास रख के, वही तमंचा अपने पास रख के आपसे ये कहा जाए कि ठीक है, अब मैं अपने तमंचा सर पे रख रहा हूँ, बंदूक सर पे रख रहा हूँ, और मैं 5 घंटे अब पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ूंगा तो अपने आप में गोली मार लूँगा, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप नहीं कर सकते ऐसा। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इंद्रियों के गुलाम हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इंद्रियां चाहती हैं, है ना। इंद्रियां टोटल हमारी जो है
5 इंद्रियां होती हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जिससे हमको ज्ञान हासिल होता है। आँख है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सब जो है इंद्रियां हैं और हम इनके गुलाम हैं। हम वही करते हैं जो इनको अच्छा लगता है, हम वही खाते हैं जो हमारी जीभ को पसंद है, सीधी सी बात है। तो आपके शरीर पर आपका काबू नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी ने तपस्या करके, योग करके, समाधि लगा के अपने शरीर पर काबू कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया। इसीलिए वो कौन कहलाए? जिन या विजेता। और महावीर स्वामी जब जिन और विजेता कहलाए तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया जैन धर्म। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो महावीर स्वामी के समय में नाम आया है जैन धर्म, और महावीर स्वामी से पहले इसका नाम होता था निर्ग्रंथ, यापनीय, कुरुचक। ये सब जैन धर्म के नाम थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, तो जरा उनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैनियों में परंपरा होती है तीर्थंकर की, और जैनियों में टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। इनमें 24 के 24 आपको याद नहीं रखने हैं। इसमें पहला याद रखना है जो कि है ऋषभ देव। ठीक है, स्पेशली इनको याद रखना है। और आपको याद रखने हैं 23वें जो कि हैं पार्श्वनाथ। स्पेशली आपको इन दोनों को याद रखना है। पेपर में पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, आपका जवाब होगा ऋषभ देव। और आपसे पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो देखो ज़्यादा उत्साह में लोग जो है इसका आंसर महावीर स्वामी लगा देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, वो बस इतना देखते हैं कि 23वें तीर्थंकर हैं, ऑप्शन में महावीर स्वामी हैं, बस लगा दो, बात खत्म। ध्यान रखना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पार्श्वनाथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि पार्श्वनाथ जो हैं ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, जिनको ऐतिहासिक माना जाता है। इनका जीवन परिचय लेते हैं तो इनके जो पिता हैं पार्श्वनाथ के, ये इनका नाम है अश्वसेन, और अश्वसेन जो है काशी के राजा हैं। ध्यान रखना, ये काशी के राजा हैं। माता की बात करें इनके, तो माता है इनकी रानी वामा। ठीक है, रानी वामा इनकी माता है, जो कौशलस्थ के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं। इनकी एक पत्नी भी है साथियों। और अगर हम पत्नी की बात करें कि पार्श्वनाथ की पत्नी का क्या नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। लेख थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो इनकी पत्नी का नाम है साथियों प्रभावती। और अगर हम जानकारी लें तो पार्श्वनाथ ने जैसे क्या किया, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के बाद ये चले गए सम्मेद शिखर पे। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और कहाँ चले गए? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर आज के समय में झारखंड राज्य में पड़ता है। सम्मेद शिखर पे चले गए, और सम्मेद शिखर पे जाने के बाद इन्होंने 83 दिन तक इन्होंने घनघोर तपस्या की, और 83 दिन की घनघोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान हासिल हो गया। ठीक है, जब इनको ज्ञान हासिल हो गया तो ज्ञान हासिल होने के बाद इनको जैन साहित्यों में पुरुषादनियम कहकर पुकारा गया। लिख देता हूं यहां पे, पुरुषादनियम, ये इनका नाम फेमस हुआ जैन साहित्यों में। ठीक है, इनके अनुयायी इनको निर्ग्रंथ कहकर भी पुकारते थे। अगर हम ये देखें कि पार्श्वनाथ का जैन धर्म में योगदान क्या है, तो मैं आपको बता दूं इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो योगदान है कि साथियों, जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। उन 5 महाव्रतों में से पहले 4 महाव्रतों का जो प्रतिपादन है वो पार्श्वनाथ के द्वारा ही किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, पहले लिख देता हूं फिर इनकी व्याख्या करूंगा। दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, और 5वां है ब्रह्मचर्य।
ये हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत, और 5 में से ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को दिया है पार्श्वनाथ ने। इनके अर्थ क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सत्य का अर्थ है सदैव सत्य बोलना। ध्यान रखना, सदैव सत्य बोलना। जैन धर्म की खासियत है कि जैन धर्म किसी को तुष्टीकरण करने का प्रयास नहीं करता है। अगर कोई अंधा है तो आप उसे अंधा कहिए, कोई लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा कहिए। उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या उसको अच्छा लगाने के चक्कर में आप ये कहो कि नहीं आप लंगड़े हो लेकिन इतने नहीं हो, आप अच्छी खासी दौड़ लगा लोगे, है ना। अगर कोई काला है तो उसको काला कहिए, कोई गोरा है तो गोरा कहिए। आपको झूठ नहीं बोलना है किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, प्राणियों के साथ किसी प्रकार की हिंसा ना करना। अब सुनने में तो ये आपको छोटी मोटी चीज लग रही होगी कि अरे अहिंसा ही तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैन लोग इस हद तक इसका पालन करते हैं, इस स्तर की अहिंसा का पालन करते हैं कि जो भी जैन सन्यासी होते थे उन सभी ने खेती करना छोड़ दिया, या जैनी लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। इसलिए खेती करना छोड़ दिया कि जब आप खेती करते हो तो आप खाद डालते हो, हल चलाते हो। अब हल चल रहा है, आप ऊपर ही तो देख सकते हैं। हो सकता है हल चलाते समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस हल के नीचे, उस बैल के नीचे, उस पहिए के नीचे आकर के मर जाएं, तो हिंसा हो रही है ना। तो इसलिए जैनियों ने खेती करना छोड़ दिया। आज के समय में आपको कोई जैनी खेती करता नहीं मिलेगा, सारे के सारे व्यापार करते हुए मिलते हैं, सारे के सारे जैनी। उदाहरण ले लो, आपने नाम सुना हुआ अडानी का, जैनी है, ध्यान रखना, जैन संप्रदाय के हैं। तो इस स्तर की अहिंसा है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी जैन सन्यासी होते थे वो रात्रि में कभी भी दिया नहीं जलाते थे, कभी भी। क्यों? क्योंकि रात्रि में अगर उजाला करेंगे, दिया जलाएंगे, तो फिर क्या होगा ये कि उस दिए में आकर के कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं, कीड़े मकोड़ों की मौत हो सकती है, उसका पाप उनको लगेगा। इसीलिए ये लोग अंधेरे में रहते थे। इसीलिए जैनियों में आज भी जो सच्चे जैनी लोग हैं, जो अच्छे से इनका पालन करते हैं, वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करेंगे, हो सकता है भोजन में कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाए, आपको दिखाई ना दे, आप उसे खा जाओ, तो हत्या हुए नहीं हो गई। यानी इस स्तर का अहिंसा है इनके पास। क्या कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब चलते थे तो उनके आगे 2 लोग झाड़ू लेकर चला करते थे। झाड़ू ये नारियल वाली नहीं, सींग वाली नहीं, वो तो बहुत पैनी होती है। नारियल किसकी? मोर पंखी की, एकदम सॉफ्ट वाली, ताकि उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के ना मर जाए। इस स्तर की अहिंसा का पालन किया जाता था जैन धर्म में। तो ये कोई साधारण काम नहीं है जो हर व्यक्ति कर लेगा। तीसरा है साथियों अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। जैनी लोग इस स्तर की नियमों का पालन करते हैं कि चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, चोरी ना करना के अंतर्गत ये नहीं है कि आप किसी दोस्त के रूम पर गए और वहां पर उसका ईयरफोन जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ था, आपने उठाया, जेब में रख लिया और चलते बने। लोग ऐसा करते हैं, तो ये तो चोरी, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इस स्तर की ये लोग बात करते हैं, इस स्तर की चोरी की बात करते हैं कि उसके बारे में सोचना तक नहीं है। यानी आपके मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये चीज़ चुरा के अपनी जेब में रख लूँ। अगर ये विचार भी आ गया तो आपका व्रत टूट गया। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मन में विचार आ गया तो आप उसे करने के लिए प्रयास भी शुरू करोगे। किसी भी कर्म को करने की शुरुआत सदैव उसको विचार करने से होती है। आप अगर विचार अच्छा करेंगे तो अच्छी तरफ जाओगे, खराब करोगे तो खराब की तरफ जाओगे, सीधी बात है। तो विचार ही नहीं आना चाहिए मन में। इस प्रकार की ये लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, चोरी ना करना। इवन तो मैं आपको बताऊं कि अगर जैन सन्यासी किसी के यहाँ अगर खाने पे गए हैं और उसने उन्हें कमरे में बिठा दिया है और पानी रखा हुआ है गिलास में, तो जैन सन्यासी ये नहीं है कि अगर वो व्यक्ति उस कमरे में नहीं है तो वो पानी पी ले, नहीं। वो पानी तब पिएंगे जब जिसके घर में वो गए हैं वो व्यक्ति आ जाए। उससे पहले अनुमति ली जाएगी कि क्या हम इस पानी को पी लें, तब वो कहेगा हाँ महाराज आप पी लीजिए, तब वो पानी पिया जाएगा। अगर बिना उसकी अनुमति के पानी पी लिया तो ये भी चोरी है। तो इस स्तर के नियम हैं इनके। और चौथा नंबर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है साथियों संपत्ति संचय ना करना। जैनियों के अनुसार अगर आप ज़्यादा संपत्ति संचय कर लोगे तो फिर ईश्वर का ध्यान कब करोगे? फिर तो आपको इसी की चिंता रहेगी कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, इसे कोई लूट ना ले जाए, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो संपत्ति संचय ज़्यादा नहीं करनी है, बस उतना ही रखना है जिससे आपका जीवन अच्छे से चल सके। तो ये जो 4 आपको महाव्रत दिख रहे हैं, ये दिए हैं किसने? पार्श्वनाथ। ठीक है। 5वां जो महाव्रत है साथियों, ये है ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत है, ये दिया है महावीर ने, ध्यान रखना।
ये पार्श्वनाथ ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्त्री संसर्ग से दूर रहना। ठीक है, स्त्रियों के अगर आप संपर्क में रहोगे तो कभी मोक्ष हासिल नहीं होगा। यही बात महावीर स्वामी कह रहे हैं और यही बात कही थी गौतम बुद्धा ने। ठीक है, सेम बिल्कुल। हालांकि उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ज़बरदस्ती महिलाओं को शामिल कर लिया बौद्ध धर्म में, लेकिन महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे जिन महिलाओं को छोड़ करके ये लोग सन्यासी बने हैं, अगर वही बौद्ध धर्म में आ जाएंगी फिर तो हो गया सन्यास का पालन। तो महावीर स्वामी का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, स्त्रियों से दूर रहना होगा। बिना स्त्रियों से दूर रहे आपको मोक्ष हासिल नहीं होगा किसी भी स्थिति में। यानी स्त्री संसर्ग में आप रहोगे तो सांसारिकता में उलझ जाओगे। स्त्रियों के बारे में विचार भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है। अगर देखा तो मन में विचार आएगा, कह रही तो मेरे को देख के हंस रही थी, तो चलो इसका पीछा करते हैं, इसका मोबाइल नंबर मिल जाए, इसकी फेसबुक आईडी मिल जाए, दुनिया भर की चीज़ें हैं, व्हाट्सअप नंबर मिल जाए, इसी से चैटिंग करेंगे। लोग ऐसा करते हैं ना आज के समय में। तो ये सब लोग मोक्ष को कभी हासिल नहीं करेंगे, अगले जन्म में इनको वही कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा, स्त्री संसर्ग से दूर रहना होगा अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो। और पार्श्वनाथ का जैन धर्म में योगदान है ये 4 महाव्रत। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे 4 महाव्रत क्या हैं और 5वां महाव्रत किसने दिया है। तो ये हुआ आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे महावीर स्वामी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैन धर्म के बारे में मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।